अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS नॉलेज टीवी के नाज़रीन को मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं एक न्यू वीडियो के साथ। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सब YouTube फैमिली खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एक अच्छा इंप्रेशन डालकर लोगों को दिखा सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आप लोग किसी शॉपिंग मॉल में, अगर या आप लोग किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में दोस्तों आप लोग जाते हैं, यानी दोस्तों आप लोग वहाँ पर खड़े हैं या आप लोग वॉक कर रहे हैं, तो दोस्तों जो शख्स या जो लड़का लड़की आपको देख रहा है दोस्तों, वो आपको देखकर ये कहे कि क्या यार इसकी गजब की पर्सनैलिटी है, क्या इसका चलने का स्टाइल है, क्या इसका बोलने का स्टाइल है। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचें, आपके बारे में ऐसी बातें करें, तो दोस्तों मैं आपको आज चंद ऐसी टिप्स देने वाला हूं कि जिसको आप लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से दोस्तों आप लोगों को भी ये अल्फाज सुनने को ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों लेकिन अपने इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप सबसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों प्लीज़ अगर आप मेरे इस चैनल MS नॉलेज टीवी के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों जौन से लोग मुझे इस टाइम सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हाँ, अगर आप लोग दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले जो मैं आप लोगों को आज टिप देने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखा सकते हैं, किस तरह से आप लोग अपने आप को ऐसा शो करवा सकते हैं कि जो नेक्स्ट पर्सन आपको देखने वाला है वो भी आपकी कॉपी करना चाहे, वो भी आपको देखकर ये कहे कि यार मैंने भी ऐसा बनना है। तो दोस्तों नंबर 1 पे जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दोस्तों जब भी आप किसी के सामने जाएं या आप किसी को भी मिलें, जब भी आप दोस्तों किसी से चैटिंग करें, तो दोस्तों कभी भी अपने चेहरे पर आप उदासी मत लेकर आएं। दोस्तों हमेशा किसी के सामने जब भी आप बात करें अपने चेहरे को हमेशा स्माइली फेस रखें, यानी दोस्तों हमेशा मुस्कुरा कर बात करें। ये नहीं कि दोस्तों आप कह के लगा के बात करें, ये नहीं दोस्तों, सिर्फ मुस्कुराने से मतलब, स्माइल का मतलब कि अगर आप किसी से भी दोस्तों चैटिंग कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रखें, ताकि दोस्तों सामने वाला शख्स जो आपसे साथ बात कर रहा है वो आपको देख रहा है, तो दोस्तों वो आपको देखकर यही समझे कि यार इसको तो कोई दुख ही नहीं है, कितनी अपनी लाइफ में कितना खुश है, कितना हैप्पी है। तो दोस्तों वो ये देखकर आप लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। और दोस्तों सेकंड टिप जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, दोस्तों अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हैं या आप लोग यूनिवर्सिटी में दोस्तों जाते हैं, आपको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है, या दोस्तों इसके अलावा अपनी आम रूटीन लाइफ के अंदर आप किसी से भी चैटिंग करते हैं, किसी के साथ भी बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो दोस्तों आप कोशिश करें कि आप अपने हाथ के इंप्रेशन के साथ भी उसको अपनी बात समझाएं। यानी दोस्तों अपने हाथों को इस तरह से हिलाएं कि जो आपका फेस, आपके लिप्स दोस्तों आपकी ज़ुबान से जो बात निकल रही है वही आपके हाथ भी बयान करें। लेकिन दोस्तों दुख की बात है कि हमारे इस माशरे में अगर कोई ऐसा लड़की या ऐसा कोई लड़का दोस्तों ऐसे हाथ से बात करता है तो हमारे माशरे वाले जो लोग हैं दोस्तों वो कहते हैं कि यार ये एडी है। नहीं दोस्तों, हम लोगों को इस माशरे को तब्दील करना है। दोस्तों इसमें एडी वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों जब आप लोग अपने हाथ को दोस्तों वर्क में लाते हुए किसी से बात करते हैं तो दोस्तों अगले बंदे पर इतना अच्छा इंप्रेशन डलता है, उससे दोस्तों ये साबित होता है कि यार आप लोग इस टाइम फुल कॉन्फिडेंस के अंदर, यानी आप लोगों को किसी बात की भी घबराहट नहीं है दोस्तों, यानी आप लोग इस वक्त इजी रहकर हर कोई बात कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाती है और आगे लेकर जाती है। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 पे जो टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि दोस्तों जब भी आप कहीं पे वॉक कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो दोस्तों इतनी तेज़ मत चलें कि आप लोगों को जो भी देखे वो कहे यार ये बंदा घबराया हुआ है, ये बंदा तेज़ी से जा रहा है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं। दोस्तों जब भी आप चलें आप घबराए हुए हैं या दोस्तों आप में कॉन्फिडेंस लेवल कम है, अपने आप को दोस्तों स्लो कदम रख कर चलें, थोड़ा सा स्लोली चलें, इतना स्लोली भी ना चलें कि अगला बंदा ये भी सोचे कि यार ये कैसा सुस्त बंदा है। दोस्तों एक नॉर्मल स्पीड पर रख कर चलें। और दोस्तों
ऐसे चलना है कि आपकी कमर में हम स्ट्रेट रहे, आपकी कमर झुकी हुई ना हो दोस्तों। ये नहीं कि आपके बाजू खुले हों और आपकी चेस्ट ऐसे दोस्तों खुली सी हो और आप चल रहे हो दोस्तों। ये तो हमारे इस्लाम में मना है, आप सब लोग जानते हैं दोस्तों। जो मुस्लिम भाई लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, नॉन मुस्लिम अगर पीपल सुन रहे हैं तो दोस्तों वो भी प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे मौला शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि कभी भी आकड़ के मत चलो, क्योंकि आकड़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं। तो दोस्तों हमने आकड़ के नहीं चलना, यानी अपने चेस्ट को खोल कर नहीं चलना, सिर्फ अपनी कमर को दोस्तों स्ट्रेट रख कर चलना है दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के बाजू खुले होते हैं और वो ऐसे चेस्ट को दोस्तों अजीब सा काट कर चलते हैं दोस्तों। ये तरीका बिल्कुल गलत है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों वो ये है कि आपने अपनी कमर को स्ट्रेट रखना है। जब आप अपनी कमर को स्ट्रेट रखेंगे तो दोस्तों आप लोग खुद नोट करेंगे कि आपके चलने का स्टाइल और नेक्स्ट पर्सन जो चल रहा है उसका स्टाइल में दोस्तों कितना डिफरेंट होगा दोस्तों। ये चलने का स्टाइल आपको बहुत ही ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव दिखाता है। और दोस्तों अब जो मैं आपको नंबर 4 पर टिप बताने जा रहा हूँ दोस्तों वह ये है कि आप लोग किस तरह से दोस्तों अपनी ड्रेसिंग, अगर आपके पास दोस्तों पुराने कपड़े भी उसको भी इस्तेमाल में लाकर आप लोग एक अच्छा अपने आप को दिखा सकते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर अच्छे कपड़े हैं तो ही आप लोगों की अच्छी पर्सनैलिटी निकल सकती है दोस्तों। वैसे भी अगर आज के दौर की बात की जाए तो आप लोग तो जानते हैं कैसी अजीब सी रफ सी पैंट चल पड़ी है कि दोस्तों पैंट वैसे ही फटी होती हैं दोस्तों। जिसको जीन्स की बात करें तो वो अक्सर फटी होती हैं और वो हम लोग कहते हैं जी वाओ क्या बात है। और ये दोस्तों रिच पीपल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे जैसे ठीक है नॉर्मल पीपल्स और दोस्तों जो पुअर पीपल्स हैं दोस्तों, गरीब लोग हैं, अगर हमारी कोई दोस्तों जीन्स वगैरह फट जाए तो हम कहते हैं यार हमारी इंसल्ट है दोस्तों। इसमें आपकी इंसल्ट नहीं। अगर दोस्तों आप लोग किसी बड़े मार्ट पर जाते हो, आप वहाँ पर देखते हो कि एक जीन्स जो कि दोस्तों बिल्कुल ही डैमेज टाइप आपको नज़र आ रही है, वो बिल्कुल फारिग है, वो आप लोग उसकी प्राइस देखते हो 4 से 5,000 होती है। तो दोस्तों आप लोग वो खरीद कर एक अपने आप को प्राउड फील करते हो दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आप लोग एक अच्छी पर्सनैलिटी दिखाई दे, लोगों को अच्छा दिखना चाहते हो तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो दोस्तों। अपने आप को, अपनी ड्रेसिंग को आप कैरी करना सीखें। अपने ड्रेसिंग को कैरी इस तरह से करें कि नेक्स्ट पीपल जो दोस्तों आपको देखे तो वाकई ही कहे कि यार एक पढ़ा लिखा इंसान जा रहा है, एक समझदार इंसान जा रहा है दोस्तों। ये नहीं कि नीचे से शलवार है ऊपर से दोस्तों आप लोग टी शर्ट डाल के घूमें, नीचे से कुर्ता डाला हुआ है और ऊपर यार दोस्तों ऐसा कुछ नहीं। अपने आप को इस तरह से कैरी करें कि नेक्स्ट पर्सन जो आपको देखे वो आपको देख कर कहे कि यार वाकई कोई एक अच्छा पढ़ा लिखा शख्स जा रहा है। और दोस्तों ये चंद बातें जो अगर आप लोग मेरी कैरी करें तो दोस्तों इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छी पर्सनैलिटी दोस्तों अपनी दिखा सकते हैं अपने इस माशरे के अंदर, अपने इस दोस्तों लोगों में, अपनी फैमिली के अंदर। और दोस्तों जितने भी आप लोग शॉपिंग मॉल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस दोस्तों जहां अपने फ्रेंड्स के अंदर बैठेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों, मैंने आपको ज़्यादा लंबी कोई टिप्स नहीं बताई, सिर्फ दोस्तों मेरे ख्याल से मैं आपको 4 से 5 टिप्स बताई हैं जो कि दोस्तों मैं आपको कैरी करने को कह रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आप लोग मेरी टिप्स को कैरी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों अगर आप लोग इसको कैरी करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत सारी चेंजिंग देखेंगे। और दोस्तों आप लोग नोट भी करेंगे कि किस तरह से लोग आपको भी अब कॉपी कर रहे हैं दोस्तों। अपने आप को फेमस करें, ये नहीं कि दोस्तों आप लोग दूसरों को देखें और फेमस हो दोस्तों। अपनी आप पर्सनैलिटी खुद बनाएं, ना कि दूसरों को देख कर आप आगे बढ़ें दोस्तों। आप लोगों को चाहिए कि आप खुद कुछ ऐसा करें कि लोग आपको कॉपी करें, ना कि आप लोगों को कॉपी करें। तो दोस्तों आज की हमारा ये टॉपिक यहाँ पर होता है खत्म। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों मेरा फेसबुक लाइव जो पेज है या तो उसको भी लाइक करें MS नॉलेज TV के नाम से। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।